हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टडी करेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक जो है वो है परसेंटेज से रिलेटेड। तो देखिए आपने बेसिक फिफ्थ सिक्स्थ में या फोर्थ में भी आपने परसेंटेज जो है वो पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ इसका कि परसेंटेज जो है ना, इसका मतलब होता है फ्रॉम पर 100। ठीक है, किसी भी कोई भी चीज़ अगर हम लोग ले रहे हैं और वो पर 100 में से कितनी है तो उसी को हम बात करते हैं। सॉरी, यहाँ पे 100। ठीक है, कि पर 100 में से कोई भी चीज कितनी है उसको हम परसेंटेज में बात करते हैं। या फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स जो आते हैं ना फाइनल रिजल्ट के, उसको बोला जाता है ना कि कितने परसेंट मार्क्स आए। तो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज आपको वो दिखा दूं तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है ना, वो भी सेम 100 ही होता है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, एक ओब्लिक डाल देते हैं और उसके एक टॉप कॉर्नर पे 0 और एक लोअर एंड पे 0 डाल देंगे तो बन जाएगा परसेंटेज। तो देखो ये होता है ऐसे, मतलब मान लो अगर आपके पास कोई भी चीज़ 5 है फ्रॉम 100। ठीक है, 100 में से अगर आपके पास कुछ चीज़ जो है वो 5 है तो इसी को हम लिखते हैं 5%। ठीक है, मतलब ये जो परसेंट होता है ना, ये अपान के 100, अपान का जो 100 होता है वो चेंज हो जाके परसेंट बनता है आपका। इसी को हम लिखते हैं 100%। या अगर ऐसे हो जाएगा 3/7, तो 3/100 होगा ना, 3/100। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3%। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड किए हुए हैं। तो देखो आज जो हमारा यहाँ का जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वो है क्या, कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स। तो फ्रैक्शनल नंबर आपको पता ना कौन से होते हैं, P/Q वाले। ठीक है, और जहाँ पे Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। फ्रैक्शन में जो नंबर होते हैं जिनको रैशनल नंबर भी हम कहते हैं, तो इन्हीं को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। उसके दो मेथड होते हैं। ठीक है, देखो एक मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ जी, फर्स्ट मेथड, कि पहला तरीका क्या रहेगा आपका, और उसके साथ में आएगा आपका सेकंड मेथड। आपको जो अच्छा लगता है आप उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जो फर्स्ट मेथड है ना, हमारा बेसिक जो मेथड है, उसमें हम लोग क्या करते हैं जी, इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हम लोग 100 में कन्वर्ट कर देंगे। और जो भी कुछ रहेगा, क्योंकि आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर के अंदर 100 होता है तो उसको हम सीधा परसेंट में लिख लेते हैं। तो अगर मैं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन ले लूं तो देखिए जी, पहली एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2/5। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे 2/5 है, तो 2/5 को मैंने लिखना है कि ये कितना परसेंट है। मतलब 5 में से अगर मेरे पास दो हिस्से हैं, तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगा कि कितने परसेंट है मेरे पास, तो इसको मैं कैसे करूंगा। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमने डिनोमिनेटर को 100 करना है। तो 5 का 100 क्या हम बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। 5 को अगर हम लोग 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 2/5 था ना, अगर 5 को हम लोग कर देंगे 20 के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 100। अब देखिए फ्रैक्शन है ना, अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी तो करना पड़ेगा। तो दोनों को हम लोग जी 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 22 × 40, एंड यहाँ से 25 × 100। तो देखो ये 40/100 बन गया ना। आपको पता जब भी अपान में 100 है तो वो हो जाता आपका 40%। सिंपल, समझ गए बात। अब देखो इसी एग्जांपल को लेते हैं और सेकंड मेथड से करके बताता हूं मैं आपको। तो देखो सेकंड मेथड में आप क्या करते हैं, सेकंड मेथड में आप सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को, जो भी आपके पास फ्रैक्शन दी हुई होगी ना उस फ्रैक्शन को आप लोग सीधा 100% के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो आपका फाइनल आंसर रहेगा वही आपका आंसर है। तो देखो यहाँ पे अगर हमने एग्जांपल ली थी आप पीछे 2/5,
तो देखो 2/5 है, तो इसको अगर हम लोग अल्टरनेट मेथड से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 2/5 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100% के साथ। ठीक है ना। तो अब देखिए आपने पिछले वाला यूनिट पढ़ा है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। और यहाँ पे हम लोग 5 के टेबल से इस 100 को डिवाइड कर सकते हैं ना। तो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10 एंड 0 का 0। तो देखो करो इसको मल्टीप्लाई, तो 20 2 ज़र 40, तो ये हो जाएगा 40/1% का परसेंट। तो आपको पता है अपान में 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसी को हम लोग और करके तो 40% लिख सकते हैं। तो देखो ये जो फर्स्ट मेथड है ना आपका डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करने वाला, तो ये डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करने वाला मेथड आपको कहाँ पे दिखेगा, जहां पे आपके पास मल्टीपल ऑफ 5 होगा। मतलब जहां पे आपको लगेगा कि इस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करने से आसानी से 100 बना सकते हैं। जैसे 5 हो जाएगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, है ना। ऐसे जैसे नंबर होंगे तो उसका आप 100 आराम से बना सकते हैं। तो चलो मैं अब आपको एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूँ। सो गाइज ये रहे आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका जी कि आपने क्या करना है जी, जो गिवन दी हुई फ्रैक्शंस है इनको परसेंटेज में बदलना है। तो देखो यहाँ से हम इसका ए पार्ट का सोल्यूशन जब करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 1/8 है ना। अच्छा अभी हमको किस में करना है, परसेंट में करना है। तो सीधा आप सेकंड वाला मेथड याद रख लेंगे, सीधा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। अब देखो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो 4 2 ज़र 8 एंड 50 2 ज़र 100। ठीक है, अभी जाएगा ये 2 2 ज़र 4 एंड 25 2 ज़र 50। तो बचेगा क्या, देखो यहाँ से 25 1 ज़र 25 अपॉन 2 का 2। ठीक है, अभी देखो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़र 2, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 2 2 ज़र 4, पीछे बचेगा 1। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में याद है ना आपको, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ऐसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इसको 12 कंप्लीट 1/2%। तो ये रह जाएगा जी हमारा फाइनल आंसर। समझ में आई बात। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट था जी हमारे पास, 5/4 इसको करना था। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सोल्यूशन है ना, ऐसे हो जाएगा ये 5/4 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100% के साथ। तो देखो 4 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ से, 4 2 ज़र 8 बच गया 2, तो 4 5 ज़र 20, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ से 25 5 ज़र, तो ये हो जाता आपके पास 125%। इसके अपान में 1 भी था, तो अब आपको पता अपान में 1 है तो उसका मतलब वही होता है, हम लोग कभी भी अपान में 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया जी आपके बी पार्ट का सोल्यूशन। ओके, अब उम्मीद है सी एंड डी वाला आप खुद करने की कोशिश करेंगे। अभी हम सीखते हैं डेसिमल्स को। ठीक है, डेसिमल को कैसे हम परसेंट में लेके आ सकते हैं। तो देखिए अब हम सीखेंगे कि कैसे हम डेसिमल से परसेंट में जाएंगे। मतलब कोई भी डेसिमल नंबर होगा ना, देखो मैं यहाँ पे सीधा क्वेश्चन नंबर 2 ही आपको करके बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है वो है आपके पास 0.65 और बोला है कि आपको बताना है जी कि ये कितने परसेंट है। तो ये कितने परसेंट है, देखो कैसे बताएंगे सोल्यूशन। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा देंगे। ठीक है, मतलब डेसिमल हटा देंगे तो क्या बनेगा, ये 0.65, जिसका मतलब हो जाएगा 65। और ऐसे लिख लेंगे इसको अपान में। अब देखिए यहाँ पे क्या था, डेसिमल था ना, तो डेसिमल की जगह पे आपको पता है डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं 1, 2 डिजिट थे तो बन गए 2 0। डेसिमल हटाया ना, इस नंबर का डेसिमल हटाया, तो अगर इस नंबर का डेसिमल हटाया तो ये बन गया आपके पास फिर से क्या, एक फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का परसेंट बनाना तो आपको पता ही है, सीधा 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दो।
तो 2 जीरो यहाँ से कटेंगे, 2 जीरो यहाँ से कटेंगे, 65 वन ज़र 65 अपान में 1 रहेगा, तो इसके साथ परसेंट लगा लो तो हो गया आंसर। बहुत आसान है। अब देखिए बी वाला है, बी पार्ट में लिखा है जी आपके लिए कि 2.1 है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे कि पहले इसका डेसिमल हटाएंगे, तो इसको लिखेंगे सीधा 21, डेसिमल यहाँ पे था ना, डेसिमल की जगह पे 1, अब इसके आगे कितने डिजिट थे, एक, तो कितने जीरो, एक जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100% के साथ। तो देखिए एक जीरो यहाँ से कटेगा, एक जीरो यहाँ से कटेगा, तो 21 को 10 के साथ करना, तो आपको पता है ना 10 की मल्टीप्लिकेशन, तो एक जीरो एंड में है तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 21 वन ज़र 21 अपान में भी 1 है, तो ये बन जाएगा आपका 210%। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको एक डी डी वाला करके बता रहा हूँ। देखो क्या लिखा है जी डी पार्ट में आपके लिए, 12.35 है ना, तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1235 अपान, डेसिमल नहीं ना लिखा, डेसिमल की जगह पे लिखा डिनोमिनेटर में 1। अब कितने डिजिट थे आगे, 2, तो आगे जी 2 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करना था किसके साथ, 100% के साथ। तो देखो 100 वन ज़र 100 एंड 100 वन ज़र 100, तो ये हो गया कैंसिल। तो 1235 वन ज़र, तो ये 1235 ही रहेगा, और परसेंट इसके साथ में था तो मल्टीप्लाई में आएगा तो परसेंट भी साथ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना सा क्वेश्चन मतलब ये समझ में आ गया होगा कि आपने कैसे फ्रैक्शंस को, फ्रैक्शनल नंबर को या फिर आपने डेसिमल नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है। देखो बहुत ही सिंपल है। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए।